अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक 26 कवर करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो लेक्चर शुरू करते हैं हम अपना। मैकेनिज़्म ऑफ चेन एक्शन, हमने मैकेनिज़्म पढ़ना है। इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास है इस फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए की डीएनए में जो फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन टू पेप्टाइड जो है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दो जो चीज़ें हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे है रेप्लिकेशन। जब डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है और ख़ुद ब खुद डबल हो जाता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेट हो चुका है, मतलब डबल हो चुका है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अकोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3। ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं आपसे। देन हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है, डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन जो होता है वो एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। और इनमें एक स्कीम फॉलो होती है, उसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, उसके बाद हमें बता रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हैं। स्टेप्स में हमारे पास आता है कि आरएनए पॉलीमर्स आइडेंटिफाइज एंड अटैचेस टू अ रीजन कॉल्ड प्रोमोटर टू ऑन द डीएनए अपस्ट्रीम द जीन। कि आरएनए जो है वो अपने आप को एक रीजन से अटैच कर लेता है जिसको कहते हैं प्रोमोटर। ठीक है, डीएनए के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 27 स्टार्ट हो गया। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस बताए हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं करवाए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर या एमसीक्यू में तो मैं आपको वही बता रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली मूव कर देता है साइटोप्लाज्म में और उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि यूकैरियोटिक में एमआरएनए जो है वो फॉर्म मूव्स आउट ऑफ न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और न्यूक्लियर पोर जो है उसमें ट्रांसलेटेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया था तो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया। आगे हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, एमआरएनए की मॉडिफिकेशन कैसे होती है। लेकिन इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें जो कुछ नंबर्स बताए हुए हैं हमें वो आप लोगों ने याद करने हैं। जैसे कि ऑन इट्स 5th एंड अ कैप ऑफ 7 मिथाइल जीटीपी इज़ एडिड। कि 5th एंड कैप में कितने मिथाइल एडिड होते हैं? 7 मिथाइल जीटीपी ऐड होते हैं। वाइल 3 एंड अ पॉली ए टेल इज़ एडिड, और 3 एंड पे ए टेल ऐड होती है। इसको याद कर लीजिएगा नंबर। ठीक है, अगर टॉपिक 28 है हमारे पास ट्रांसलेशन का। ठीक है, ट्रांसलेशन में हमारे पास एक प्रोसेस है। ट्रांसलेशन जो है 3 स्टेप पे कन्वर्ट है, मतलब इन्होंने कंसिस्ट किया हुआ है, जिसमें इनिशिएशन है, एलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताए हुए हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, ट्रांसलेशन स्टार्ट वाइल ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन बिकॉज देयर इज़ नो बैरियर बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्म। ये तब स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन में जब कोई बैरियर नहीं होता। इन यूकैरियोट फर्स्ट इंट्रॉन आर रिमूव, केस में जो फर्स्ट इंट्रॉन है वो रिमूव हो जाता है। देन हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए जो है वो अपने आप को राइबोसोम से बाइंड कर लेते हैं, और लार्ज राइबोसोम जो है वो 3 उसकी साइड्स होती हैं, सब यूनिट होते हैं उसकी 3 बाइंडिंग साइड्स में। उनको कहते हैं ई एग्जिट और पी पेप्टाइडल। ठीक है, और ए से अमाइनो साइड। अब इसमें 3 बातें हैं कि लार्ज जो राइबोसोम है वो सब यूनिट में डिवाइड होता है। उनके सब यूनिट के नेम्स क्या हैं? ई फॉर एग्जिट, पी फॉर पेप्टाइल और ए फॉर अमाइनो साइल। ठीक है, आगे हमें एलोंगेशन का बताया हुआ है। एलोंगेशन में आपने 2 पॉइंट याद करने हैं, तो ये मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए क्योंकि एमसीक्यू आएगा या शॉर्ट में आएगा, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यही हैं, टीआरएनए विद एन इट्स अमाइनो एसिड अटैच टू अ बाइंडिंग साइट, और अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द सेकेंड एंड हिज न्यू अमाइनो एसिड। जो न्यू अमाइनो एसिड होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है। फिर टॉपिक नंबर 29 है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है बायोमोलिक्यूल का जो कि स्टोरेज करता है हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन। ठीक है,
उसके बाद टॉपिक 30 है हमारे पास और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इसमें वो कह रहे हैं कि डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब डीएनए के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपाउंड पे कंसिस्ट होता है, डीऑक्सीराइब, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो आरएनए में होती हैं और डीएनए में भी होती हैं। तो ये 3 नाम याद कर लें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं। बाकी 31 टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।